झारखंड सरकार की एक महत्वपूर्ण प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा नर्सिंग प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा 2023 के आवेदन संबंधित विस्तृत सूचना में आपका स्वागत है। लेकिन ये चूँकि ये सांकेतिक वीडियो है, इसलिए हम लोग कुछ बहुत संक्षेप में चर्चा करेंगे, मूल बिंदुओं पर चर्चा करेंगे, अर्थात मोटा मोटी हम लोग चर्चा करेंगे, जिससे आपका ये विज्ञापन जो है या ये जो हम लोग का आयोजन संबंधी विस्तृत सूचना जो है आपको स्पष्ट हो जाए। चूँकि ये एएनएम और जीएनएम की प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा है, तो एएनएम क्या होता है? एएनएम एक ऐसे शख्स होते हैं जो डॉक्टर की मदद करते हैं, बच्चों को टीकाकरण करवाने में मदद करते हैं, मरीजों को दवाई देने के साथ देखभाल करने में मदद करते हैं, इलाज के साथ तकनीक और तरीका का ध्यान रखकर इलाज करते हैं, प्राथमिक उपचार और सामान्य बीमारियों का उपचार करना और डॉक्टर के दिए गए निर्देशों का अस्पताल में पालन करवाना, ये एएनएम की जिम्मेदारी होती है। अगर हम लोग जीएनएम की बात करें तो जीएनएम एक स्टाफ नर्स के रूप में कार्य करते हैं, क्लिनिकल नर्स के रूप में कार्य करते हैं, ट्रेवलिंग नर्स के रूप में कार्य करते हैं, फिजिकल अटेंडेंट के रूप में कार्य करते हैं, फॉरेंसिक नर्स के रूप में कार्य करते हैं, आईसीयू नर्स के रूप में काम करते हैं, जूनियर नर्स के रूप में काम करते हैं और नर्सिंग ट्यूटर के रूप में भी ये काम करते हैं। तो ये दो पोस्टों के लिए हो सकता है बहुत सारे लोग पुराने लोग जानते होंगे, लेकिन नए लोगों के लिए छोटी सी बिल्कुल संक्षिप्त जानकारी थी। तो हम लोग इस सूचना के अंतर्गत हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये जो आयोजन संबंधी सूचना है, ये मूलतः भारतीय नागरिक और जो मूलतः झारखंडी निवासी है उनके लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। साथ ही साथ वैसे झारखंड के स्थानीय श्रेणी जो संदर्भ क्रमिक प्रासनिक सुधार एवं राजभाषा विभाग के ज्ञापांक आरक्षण नीति सर्वदलीय बैठक 27/2002 का खंड क कंडिका 3198 दिनांक 18/4/2016 और निम्न अर्हता धारत करते हैं ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित करते हैं। अर्थात जो सक्षम पदाधिकारी से झारखंड का आवासीय प्रमाण पत्र बनवा लेते हैं, है ना, तो वो भी इस पाठ्यक्रम में शामिल हो सकते हैं। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की शुरुआत जो है वो 19/5/2023 से शुरू हो रही है। जैसा कि हम लोग देख पा रहे हैं, आवेदन प्रारंभ होने की तिथि 19/5/2023 है और आवेदन पत्र भरने की जो समाप्ति की तिथि है वो 16/6/2023 को है। और इसमें हम लोग संशोधन अगर करना चाहते हैं तो 17/6/2023 से लेके 19/6/2023 तक हम लोग उसको संशोधन कर सकते हैं। परीक्षा की तिथि 2/7/2023 दिन रविवार को 10 बजे से 12-12:30 बजे तक ये प्रारंभ होगी, है ना। तो ये बहुत ही फॉर्म भरने समय बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है, इसको आप नोट कर सकते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। प्रशिक्षण की अवधि एएनएम पाठ्यक्रम 2 साल के लिए है और जीएनएम पाठ्यक्रम 3 साल के लिए है। अब हम लोग शैक्षणिक योग्यता की अगर बात कर ले तो शैक्षणिक योग्यता जो एएनएम के लिए है वो मिनिमम 17 साल होना चाहिए और अधिकतम 35 साल होना चाहिए। इस बिंदु के अंतर्गत जो भी लोग आते हैं वो इस फॉर्म को भर सकते हैं, है ना। और झारखंड सरकार के नियमानुसार उनको ऊपरी आय में छूट दी जाएगी। मिनिमम क्वालिफिकेशन 10+2 जो है, अब क्वालिफिकेशन की बात कर ले तो मिनिमम क्वालिफिकेशन जो है वो 10+2 होना चाहिए, जिसमें मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, बिजनेस स्टडीज़, अकाउंटेंसी, होम साइंस, सोशोलॉजी, साइकोलॉजी एंड फिलोसॉफी, इसके अंतर्गत ये सारे विषय होने चाहिए। एंड एक कोर लैंग्वेज के रूप में इंग्लिश कोर या इंग्लिश इलेक्टिव और साइंस और हेल्थ केयर साइंस ये सब होना चाहिए। जो वोकेशनल स्ट्रीम के अंतर्गत आते हैं हेल्थ केयर साइंस वो भी होना चाहिए, इसमें से कोई एक होना चाहिए। उसके बाद स्टूडेंट को चाहिए कि वो मेडिकली फिट हो और स्टूडेंट को 10+2 आर्ट्स या साइंस में वो क्वालिफाई होना चाहिए। जो NIVS के थ्रू, जिसको हम लोग नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन ऑफ स्कूलिंग बोल सकते हैं, वहाँ से भी जो 10+2 आर्ट्स या साइंस पास करते हैं वो भी एलिजिबल हैं। और एक नोट करने वाली बात है कि एएनएम के कोर्स जो है वो सिर्फ और सिर्फ फीमेल कर सकती हैं, ये मेल कैंडिडेट नहीं कर सकते हैं। मेल कैंडिडेट के लिए दूसरे कोर्स हैं। अब हम लोग जीएनएम की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात करें तो मिनिमम और मैक्सिमम एज एडमिशन विल बी 17 to 35। इसमें भी 17 से लेकर के 35 साल तक है। इसके बीच में वो लोग जिनकी भी उम्र आती है वो आवेदन कर सकते हैं।
मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है 10+2 40% है, लेकिन इंग्लिश एक सब्जेक्ट उसमें होना चाहिए। और NIVS के जो एग्ज़ाम्स होते हैं, ओपन स्कूलिंग के जो एग्ज़ाम होते हैं, है ना, उसमें ये पास आउट स्टूडेंट भी अगर रहेंगे तो वो क्वालिफाइड हो जाएंगे। कहने का मतलब है फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। या 10+2 विथ इंग्लिश हैविंग 40 मार्क्स इन द वोकेशनल ANM कोर्स फ्रॉम द GA स्कूल रिकॉग्नाइज बाय द इंडियन नर्सिंग काउंसिल। अगर जो विद्यार्थी ANM पास करके भी JNM का एडमिशन लेना चाहते हैं तो वो ले सकते हैं। या 10+2 विथ इंग्लिश हैविंग 40% मार्क इन वोकेशनल स्ट्रीम हेल्थ केयर साइंस फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज CBSE बोर्ड। तो अगर जो हेल्थ केयर साइंस में जो 10+2 40 मार्क्स के हैं वो भी इसके लिए एलिजिबल हैं। या जो रजिस्टर ANM है जो पास मार्क के साथ हैं वो भी एलिजिबल है। या स्टूडेंट शैल बी मेडिकली फिट, स्टूडेंट को चाहिए कि वो कम्प्लीटली मेडिकली फिट हो, और मेडिकली फिट का एक क्राइटेरिया है जो आपको बताया जाएगा। अब स्टूडेंट क्वालिफाइड 10+2 आर्ट्स और साइंस एग्जामिनेशन ऑफ हेल्थ केयर सर्विस एंड वोकेशनल। ठीक है, तो स्टूडेंट को 10+2 आर्ट्स और साइंस में से कोई भी, या तो हेल्थ केयर साइंस में, वो सबको पास होना चाहिए। ओनली कंडक्ट बाय नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग विथ 40% मार्क। तो ये जो आर्ट साइंस वाले जो हैं और हेल्थ केयर साइंस वाले जो हैं, जो NIVS से एग्ज़ाम होता है उसमें 40% के साथ अगर पास आउट रहेंगे तो वो एलिजिबल हैं। अब आवासीय अर्हता, ये झारखंड के निवासी, स्थानीय निवासी होने वाले आवेदक ही नर्सिंग पाठ्यक्रमों के लिए नामांकन के पात्र समझे जाएंगे। जैसा कि हम लोग अभी बात कर चुके हैं ना, वही आवेदक को अपने दावे के समर्थन में सक्षम पदाधिकारी, अंचलाधिकारी, अनुमंडल से आपका जो प्रमाण पत्र है वो निर्गत होना चाहिए, है ना, जिसकी मूल प्रति आपको साक्षात्कार के समय जमा करनी होगी। अब आवेदन कर पत्र की उपलब्धता, ये झारखंड गवर्नमेंट के जो साइट है JCECB 2023 पर क्लिक करके आप इसमें अप्लाई ऑनलाइन पर आप फॉर्म भर सकते हैं। इस बिंदु पर आप विचार कर ले और इसी पर फॉर्म भरें। नर्सिंग एंट्रेंस कॉम्पिटिटिव एग्जाम 2023 लिंक पर क्लिक करके आप आवेदन भर सकते हैं। और आवेदन करने समय आपको कुछ जानकारियाँ जो है अपने साथ हमेशा रखनी चाहिए, जैसे स्कैन फ़ोटो, है ना, फ़ोटो, स्कैन सिग्नेचर, थंब इम्प्रेशन, है ना, जितने भी डॉक्यूमेंट है आपके उसको स्कैन कॉपी रख ले ताकि आपको फॉर्म भरने में कोई दिक्कत ना हो। और आवेदन ऑनलाइन करके उसका प्रिंट जो है वो पार्षद को नहीं भेजना है ना, किसी भी तरह की हार्ड कॉपी नहीं भेजनी है। परीक्षा केंद्र व परीक्षा की तिथि ये 2 जुलाई को निर्धारित है। रांची, धनबाद, पलामू, जमशेदपुर, दुमका, इन स्थानों पर ये आपका पहले से निर्धारित है। आपकी जो एडमिट कार्ड जो है वो परीक्षा के 3 से 4 दिनों के पूर्व आप लोग उपलब्ध करा दी जाएगी। आप जो भी आपका एप्लीकेशन नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर रहेगा उससे आप डाउनलोड कर सकते हैं। अब हम लोग परीक्षा शुल्क की बात कर ले तो सामान्य BC1, BC2 और EWS के सभी नागरिकों को 900 रुपये दे है, अर्थात 900 रुपये उनको देना है। और दिव्यांग आवेदकों के लिए ये कोई भी परीक्षा शुल्क दे नहीं है। और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए 450 रुपये है। अब जो परीक्षा है वो अंग्रेजी इंटरमीडिएट स्तर का आएगा, 30 अंक का आएगा। बाकी भौतिक विज्ञान, रासायनिक विज्ञान और जीव विज्ञान, गणित, ये सब मैट्रिक लेवल के आएंगे। ये 30-30 नंबर के रहेंगे। टोटल 150 नंबर का आपके पास क्वेश्चन रहेगा। 150 नंबर का ये क्वेश्चन है। अब मेधा सूची का निर्माण जो है वो विषयों में प्राप्तांक पर किया जाएगा, या जो सबसे ज़्यादा नंबर लाएंगे उन्हीं का मेरिट लिस्ट जो है वो सबसे ऊपर रहेगा। या जिनका समान होने की स्थिति में जीव विज्ञान में अधिक नंबर होंगे उनको प्राथमिकता दी जाएगी। और जीव विज्ञान में भी समान अंक रहने पर रासायनिक विज्ञान में आपका जो जिनका ज़्यादा रहेगा उनको प्राथमिकता दिया जाएगा। और जिनका जीव विज्ञान और रासायनिक विज्ञान दोनों में समान रहने की स्थिति में भौतिक में अधिक अंक वाले को प्राथमिकता दी जाएगी। अगर जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान में भी समान स्थिति है तो अंग्रेजी में अधिक अंक पाने वाले को प्राथमिकता दी जाएगी। अगर उसके बाद भी समान अंक रहने पर पहले जन्म तिथि वालों को प्राथमिकता दी जाएगी। यह भी स्थिति समान होने पर उनके प्रथम अग्रणी अक्षरों के वर्णात्मक क्रम में अनुसार प्राथमिकता दी जाएगी, जिसको हम लोग अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर कह सकते हैं।
अब आगे की हम लोग देख सकते हैं कि सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमज़ोर EWS अत्यंत पिछड़ा वर्ग, ये सबको सरकार के द्वारा जो हम लोग का आरक्षण नीति है वो प्रभावी होगा। और अन्य सूचनाओं के अंतर्गत अगर कोई और भी संस्थानवार, मतलब किस इंस्टीट्यूट में कितना सीट है, क्या है, कोटिवार, आप अगर इसकी सूचना चाहते हैं तो झारखंड गवर्नमेंट के होम पेज अर्थात JCECB झारखंड.gov.in के होम पेज पर जाकर डाउनलोड कॉलम में देख सकते हैं। तो एक वहाँ पर एक और महत्वपूर्ण बिंदु सामने आ रही है कि अभ्यर्थियों को ये छूट रहेगी कि आप जब साक्षात्कार के लिए आते हैं तो ANM और GNM में आपको दोनों पाठ्यक्रमों में से एक पाठ्यक्रम को चयन करने का विकल्प उस समय दिया जाएगा। तो आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और पसंद आई होगी तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिए, और चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। स्टूडेंट डेज परिवार ANM और GNM में जो अपना करियर बनाना चाहते हैं उनके उज्जवल भविष्य की कामना करती है। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।